नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर गिरिडीह से है, जहां जम्मू अंचलाधिकारी पर भारी लापरवाही और घोर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मिर्जागंज निवासी रमनी दाराद ने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि मामला एक जमीन को लेकर है। विवाद की वजह जम्मू अंचल के सीओडी मौजा में 3 एकड़ 93 डिसमिल जमीन के खाली प्लॉट का है, जिसका जमाबंदी नहीं रहने के कारण जमीन मालिक से सन 1942 से लेकर चालू वित्तीय वर्ष 2024 और 25 तक मालगुजारी रसीद निर्गत करने और झोल झाल कर उक्त जमीन, जिसकी कीमत अंदाजतन करोड़ों में होने की संभावना को देखते हुए एक साथ 82 वर्षों का मालगुजारी रसीद जारी कर दिया गया था। इसी संदर्भ में मिर्जागंज के जगन्नाथ डी निवासी रमनी रंजन दाराद ने आवाज उठाई और इसकी शिकायत जिला प्रशासन से लेकर झारखंड सरकार के सचिव तक को लिखित सूचना दी, जिसके उपरांत जब इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने बीते वर्ष 2024 के सितंबर महीने में आत्मदाह का निर्णय लिया था, जिसकी सूचना मिलते ही तत्कालीन जमुआ बीडीओ ने पुलिस की सहायता से 24 घंटे के लिए हिरासत में ले लिया ताकि मामले को शांत किया जा सके। इस बीच भूमि सुधार अपर समहर्ता कार्यालय खोरी महुआ की रिपोर्ट की माने तो कार्यालय ने शो कोस नोटिस अगस्त 2024 में किया था और जन सूचना अधिकार 2005 के तहत इस प्लॉट की मालगुजारी रसीद और 82 वर्षों का लगन एक साथ कैसे लिया गया, इस पर भी विभाग ने लिखित सूचना रमनी दाराद को दी है। इस मामले को लेकर जमुआ प्रखंड के कई नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। वहीं इस मामले को लेकर जमुआ अंचलाधिकारी संजय पांडे से हमारे संवाददाता ने बात की और अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा, जिस पर जमुआ सीओ ने साफ मना कर दिया। ये जमुआ अंचल सीओ साहब जो हैं बहुत बेकार किस्म के जो हैं अफसर हैं। आए दिन जनता परेशान रहती है, मोटेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। यहाँ तक के अनुमंडल से भी अगर आदेश आया मोटेशन का तो वो भी नहीं करते हैं। इनको अगर हम लोग समझाते हैं तो समझते नहीं हैं और पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है ये समझ में नहीं आता है। आज से 2 दिन पहले अपने ड्राइवर के साथ भी जो है उल्टा सीधा बोल दिए। क्या क्या कर रहे हैं, अंचल से परेशान हैं और मैं इसके लेकर अपनी सरकार से इसकी शिकायत करूँगा ताकि ये अफसर ऐसा अफसर हम लोग के बीच ना रहे तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद। मैं जमुआ प्रखंड कार्यालय के समक्ष खड़ा हूँ और जमुआ प्रखंड हो या अंचल, हमारी भारतीय जनता पार्टी चाहती है जीरो टॉलरेंस पर गरीबों का काम हो और जो जेन्युइन है वो काम करते रहें, गरीबों को बेसिक घूरने फिरने ना दें और ज़मीन का जो लफड़ा बढ़ रहा है उसको सलटाने का प्रयास करें। एक एक ज़मीन में 3-3 लोगों को दावेदारी जो हो रहा है वो अंचल अधिकारी और अंचल के कार्यालय से ही ये लफड़ा बढ़ता है। जी नमस्कार। आज गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड अंतर्गत मिर्जागंज में हम आए हुए हैं और यहाँ पे एक ज़मीन से संबंधित कुछ मामला उभर कर सामने आ रहा है। जो मिर्जागंज के निवासी दाराद जी इस मामले को लेकर काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं प्रशासन के साथ और जमुआ प्रखंड के अंचलाधिकारी वर्तमान में जो है संजय पांडे जी, उनके ऊपर में गंभीर आरोप भी इनके द्वारा लगाया जा रहा है कि कोई भी जनता अगर कोई उचित काम लेकर के भी अगर प्रखंड के अंदर जाते हैं, अंचल के अंदर जाते हैं तो उनका काम नहीं होता है बिना घूस लिए हुए। तो ये एक गंभीर आरोप है और पिछले कई महीनों से इस मामले को लेकर अखबारों में भी खबरें आई है और जिला के तरफ से उपायुक्त के द्वारा एक मिनट स्टॉप कीजिए। उपायुक्त गिरिडीह के द्वारा कारण परीक्षा सूचना जारी किया गया था और जमुआ अंचल को इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण में उन्होंने क्या उपायुक्त को दिया है इसके बारे में भी दाराद जी हम लोगों को बताएंगे डिटेल से। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि पिछले 2024 के सितंबर के माह में
इन्होंने इन सभी परिस्थितियों से परेशान होकर आत्मदाह करने का भी निर्णय लिया था, जिस पर पूर्व बीडीओ जमुआ इनको सुरक्षा के लिहाज से इनको 24 घंटे के लिए हाजत में लेकर के भी चले गए थे, और फिर जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो फिर इनको छोड़ दिया गया था। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं, दाराज जी से पूछते हैं कि क्या है मामला और क्यों इतना ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है, क्या कारण है इसमें। हेलो दाराज जी, हम रमनी रंजन दाराज जगन्नाथ के रहने वाले हूँ। मैं 6 महीना से प्रखंड अंचल में दौड़ के मर गया। मैं अपने काम के लिए, मेरा कोई काम नहीं हुआ, और यहाँ पर खाली 2 नंबर का काम, 2 नंबर का रसीद कट के ज़मीन बिकवा जा रहा है, लुटवाया जा रहा है। इस संघर्ष करके हम सब जगह लिखा पढ़ी करके मर गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम आत्मदाह करने के लिए निर्णय लिया, जिसमें आश्वासन मिला बीडीओ साहब से कि हम इसका जांच करवा करके आपका कार्रवाई करवाएंगे। कौन थे उस वक्त वीडियो? कमलेश सिन्हा थे, उनके द्वारा हमको लिखित मिला गया है और कोई जांच नहीं हो रहा। हमारा मांग यही है कि एनआईसी से फुल जांच करवा करके इनको जांच संलग्न किया जाए कि 1942 से रसीद इसने कैसे काटा। जब ने सूचना अधिकार से मैं मांगा तो ये दिए हैं कि सूचना अधिकार में ये आदमी का जमाबंदी खाता नंबर 2 और 3 का जमाबंदी पूर्व से नहीं चल रहा है। उसके बाद 1942 से रसीद इन्हें काट दिया। उसके बाद जब हम लिखा पढ़ी पूरा करने लगे, उसके बाद ने सीओ संजय पांडे LRDC को लिख के खोरीमुआ को दी ही इन्हें कि यह मेरा पोर्टल पर नहीं दिखा रहा है, ये पोर्टल पर गलत है, हमको मुक्त किया जाए। तो NAC से जांच करवाया जाए कि NAC में हम गलत बोल रहे हैं कि NAC गलत बोल रही है, ये 1942 से रसीद कटा या नहीं कटा। उसके बाद सुनने में आया कि नहीं, हम विज्ञापन निकाल करके हम इसको डिलीट कर दिए हैं। तो इनका अधिकार कैसे होता है डिलीट करने का? कौन पदाधिकारी के संलग्न से इनको आदेश दिया गया जो डिलीट कर दिए? हमारा यही मांग है। और बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, हम यहाँ से लेकर के रांची तक उप सचिव तक हम लिखा पढ़ी किए। क्या अभी तक क्या आपको कोई जांच, कोई कुछ नहीं मिला। सब जगह से ही मिलता है कि जांच होगा, यहाँ पूरा लूट खसोट होता रहा। जी अब जी ये जो जमीन का जो मामला है, ये मामला COD खाता नंबर 2 और 3 की है। ये कहाँ पड़ता है? ये जमीन थाना नंबर 286 की है। मेरी ज़मीन में कोई लगात इसमें नहीं है जी। हम आम पब्लिक, मेरा काम नहीं होने के बाद ये जड़ तक हम गए। उसके बाद भी नौडिहा जमुआ नौडिहा में खाता 68 का ज़मीन का लुटवा दिया इन्हें। 2 नंबर रसीद पर इन्हें जमाबंदी चढ़वा करके 6 तारीख को रसीद काटते हैं, 7 तारीख को और 25 तारीख को मैंने आवेदन दिया LRDC के यहाँ सुबह 11 बजे। और वहाँ से फिर हमको शाम में खबर मिलता है कि सुनील वर्मा आपके ऊपर क्लेम किया है कि 1 लाख रुपया महीना रंगबाजी मांगता है, हमारे नाम पर लिखित दिया है। वो भी लिखित मेरे पास मौजूद है। तो क्या ये जो आरोप आपके ऊपर सुनील वर्मा ऑपरेटर जो लगा रहे थे 1 लाख रुपया, क्या ये सही बात है? 1 लाख रुपया महीना मैं क्यों मांगूंगा? हम कोई रंगबाज हैं कि जो एक जी। अभी हम जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज में दाराज जी का बयान लेने के बाद जमुआ प्रखंड परिसर में आए हैं अंचलाधिकारी से मिलने के लिए। इसी विषय पर, इसी जमीन से संबंधित बयान को लेने के लिए कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है तो इस पर उनका क्या कहना है। तो CO साहब ने किसी भी प्रकार का बयान देने से मना कर दिया है और उनका कहना है कि वो आम आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।